जय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज से जो है ना हम लोग क्लास 10 का जो है ना फीस शुरू करने वाले हैं, यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को मेरा एक एक वीडियो यानी कि प्रत्येक वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट जो होता है फिजिक्स का आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, यकीनन मानिए कि आप अगर मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं फिजिक्स का तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आप खास तौर पर अगर बात करें जाए टीचर हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी का छोड़िए ना, आपका भी हो जाएगा सर। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसा है और किस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कि यह हमारा है, देखिए प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो एक क्लास को शुरू करते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यही शुरू होता है बच्चों कि प्रकाश क्या है। सबसे मेन बात क्या है, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है। जैसे अभी देख रहे हैं लाइट है, यदि अचानक से लाइट भाग जाए तो पता है क्या होगा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यदि वही प्रकाश उपस्थित रहे, प्रेजेंट टाइम में रहे, तो हम वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश वह बाहरी कारक है, सबसे बाहर से प्रकाश आ रहा है ना। तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से या जिसके प्रेजेंट टाइम में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए डिफिनेशन है आपका कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, कोई भी वस्तु। तो प्रकाश के प्रेजेंट टाइम में ही, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइन भाग जाएगा तो प्रकाश ही नहीं रहेगा तो कोई वस्तु दिखाई पड़ेगा क्या? तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो और यहां से एक बात आता है क्या, प्रकाश एक सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। यह आपका ना ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि प्रकाश गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि देखिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब हुआ जैसा माध्यम होगा वैसा चाल होगा। जैसे कि बात है निर्वात में चाल तो अलग होगा, फिर आपका कांच में चाल अलग होगा, पानी में प्रकाश का जो गति होता है गमन यानी कि चार्ज स्पीड होता है वो कम होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपका हवा की बात करेंगे, हवा या आप इसको जो है ना निर्वात भी कह सकते हैं। निर्वात में हवा हो या निर्वात हो, उसमें चालक होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद अगला माध्यम हमारा पानी आता है। तो पानी में देखिए, पानी में प्रकाश की जो चाल होती है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला आपका है कि कांच में बात करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2.0 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 लाख। पॉइंट के बाद जीरो खत्म ना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किसमें होगा? तो आपका कांच में होगा। ठीक है ना। आप जो है देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को, आप एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को अपना नोटबुक बना लीजिएगा। आप इतना बड़ा मोटा आपको नोटबुक बन जाएगा। ठीक है ना, भले मेरा वीडियो 11 से 12 बने या 15 वीडियो एक चैप्टर पे क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, वो हमारा प्रकाश होता है। और प्रकाश का जो गति होता है, गमन होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। उसके बाद भिन्न भिन्न माध्यम में जो चाल होता है वो अलग अलग होता है, यानी अलग अलग माध्यम में चाल क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग होता है। जैसे आप देखें अभी हवा में चाल आपका 3 लाख हो गया। फिर अगला माध्यम कांच पानी आ गया, तो पानी में चाल आपका कितना हो गया, 2.25 लाख हो गया, है ना। उसके बाद आपको आ जाता है कि कांच में चाल आपका 2 लाख हो गया। तो अलग अलग माध्यम में चाल भी क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग होता है। भाई सिंपल से जानिए कि अलग अलग रास्ता में आदमी का गति अलग अलग होता है ना। चलिए अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि माध्यम जितना सघन रहेगा चाल उतना कम होगा, माध्यम जितना विरल होगा उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। जैसे बात करेंगे हवा जो है ना एक विरल माध्यम होता है,
क्या होता है, हवा विरल माध्यम होता है, या इसको निर्वात भी बोल सकते हैं। ऐसे हवा और निर्वात में ना डिफरेंस होता है, आपको हम बताएंगे आगे कि हवा और निर्वात में डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल में जानिए कि हवा निर्वात आपका सेम चीज है, लेकिन दोनों में चाल अलग अलग होता है। ऐसे आपको क्लास 10 का है ना, उतना सीरियस इसमें नहीं लिया गया है, आपका हवा निर्वात में चला आपका 3 लाख ही बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हवा और निर्वात, हवा का मतलब होता है वायु, निर्वात का मतलब हो जहां पर हवा है ही नहीं, उसको निर्वात कहते हैं। तो दोनों में जो चाल का स्पीड होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग होता है आपको हम अगले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पे समझिए कि प्रकाश की चाल माध्यम की, किसकी, माध्यम की सघनता के वैध क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका जितना माध्यम सघन होगा प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा, और जितना माध्यम विरल होगा, जैसे निर्वात आपका विरल है, हवा निर्वात, हवा या बोलिए निर्वात बोलिए, ठीक है ना, हवा या बोलिए आप निर्वात बोलिए, यह क्या आपका विरल माध्यम है, इसका चाल क्या होता है, स्पीड होता है ज्यादा होता है, जैसे कि 3 लाख होता है, 3 लाख होता है। उसके बाद बात करेंगे पानी का, पानी में चाल कितना होता है आपका होता है 2.25 लाख होता है ना। तो आपका हवा और पानी में तुलना करेंगे तो आपका पानी यानी हवा जो हो जाएगा वो विरल माध्यम हो जाएगा, और पानी जो हो जाएगा वह सघन माध्यम हो जाएगा। तो वही है कि प्रकाश का चाल जो है ना माध्यम के सघनता के वैध क्रमानुपाती होता है, अर्थात माध्यम सघन होगा तो चाल क्या होगा, कम होगा, और माध्यम विरल होगा तो चाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अतः प्रकाश की चाल जो है निर्वात में महत्तम होता है, महत्तम का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा आता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज समझिए, पुंज का मतलब होता है, समझिएगा, पुंज का मतलब समूह होता है। क्या होता है, पुंज का मतलब समूह होता है। प्रकाश जो है हमेशा समूह में गमन करते, जैसे आप टॉर्च बारेंगे ना, टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश बहुत सारा निकलता है ना, समूह में चलता है, ऐसा थोड़ी होता है कि प्रकाश एक और निकलता है, ऐसा नहीं। यदि आपका यह टॉर्च है समझिएगा ध्यान से, यह टॉर्च है तो प्रकाश बिल्कुल समूह में गमन करती है, किसमें, समूह से निकलती है, इस बटन का टॉर्च का एकदम समूह में फैलती है। अर्थात प्रकाश एक समूह का झुंड होता है, एक समूह होता है, तो उन्हीं समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, या आप इसे किरण पुंज कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा ध्यान से, चलिए थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं सबको। चलिए अब देखिए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो हो गया क्या, प्रकाश हमेशा समूह में गमन करते हैं, समूह मतलब झुंड, है ना। अब प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब जब प्रकाश पुंज समझ में आ गया कि प्रकाश हमेशा समूह में गमन करता है, तो उन्हीं समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, राइट। उसके बाद यह समूह 3 तरह से होता है, ठीक है ना, यानी प्रकाश पुंज आपका जो है ना, देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला हमारा है समांतर प्रकाश पुंज, जिनमें की प्रकाश किरणें समांतर गुजरती है, और दूसरा हमारा है देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी मतलब होता है एक जगह आके मिलना, ठीक है, इससे भी डिफिनेशन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। और अगला हमारा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज 3 तरह का हो गया, एक हो गया समांतर प्रकाश पुंज, एक हो गया अभिसारी, और एक हो गया अभिसारी, ठीक है ना। बस आज के लिए कॉन्सेप्ट इतना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी इसके बारे में कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो बाकी बात मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको हम जो भारतीय भवन बुक होता है ना, उसका सारा क्वेश्चन करा देंगे, खाली स्थान, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जैसा भी होगा, नॉमिकल जो होगा, है ना, वह सब आपको करा देंगे। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वहाँ की थोड़ा वीडियो में लेट हो सकता है, जल्दी पूरा नहीं होगा चैप्टर, ठीक है ना। क्योंकि हाँ भले हम 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा पढ़ा पाएंगे, लेकिन इस तरह का कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट लेके आना और इस तरह से पहले टाइपिंग करना फिर पढ़ाना थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए संघर्ष करते रहेंगे, थोड़ा आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में आप सभी का कमेंट कैसा आता है, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हम लोग कल अगले क्लास में।